संसद जी पीडीए पाठशाला को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है। कह रही कि जो A4 मतलब आजम पढ़ाया जा रहा है, मतलब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे पीडीए पाठशाला पर? देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा ही जो पीड़ित हैं, दलित हैं, जो मतलब कमज़ोर हैं समाज में, उनके मतलब उत्थान के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है और सबको जोड़ने का मतलब ही समाजवाद है। और उन्हीं को सबको साथ में लेके चलते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और लोग जुड़ भी रहे हैं। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा भी कि भारी तादाद में पीडीए के लोग जुड़े हैं और अब भी जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी प्रोग्राम कर रही है और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें पीडीए पाठशाला की क्या बात है भाई? ये तो अगर कमजोरों को साथ में लेके चल रहे हैं या पिछड़ों को साथ में लेके चल रहे हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं या अगड़ों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, उन्होंने जो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं पीडीए पाठशाला पर सवाल खड़ा किया भाजपा ने। ये कहा कि नया इतिहास बनाने की ये कोशिश कोई करेगी। बच्चों को कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये तो गलत प्रचार कर रहे हैं। बल्कि मैं तो देख रही हूँ कि संस्थाओं में बराबर कार्यक्रम दे दे के, कार्यक्रम लगा के पूरे जो सरकारी अमला है उसको भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के नाम दे के प्रोग्राम कर रही है। और झूठा आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी तो पीडीए पाठशाला का। कोई बच्चों को तो कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा। एक कल एक फैसला आया कोर्ट का, मालेगांव ब्लास्ट की बात मैं कर रहा हूँ। भगवा जो आतंकवाद का एक नाम दिया गया था 15 सालों में, कहीं ना कहीं कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पूरा भगवा आतंकवाद। इससे देखिए, इससे क्या आपका? पहली बात तो ये है कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय ने कोई मतलब फैसला लिया है उस पर मेरा टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद है और घातक है, देश के लिए नुकसानदायक है, किसी भी किस्म का आतंकवाद हो। कांग्रेस ने एक सवाल आज फिर खड़ा कर दिया है। चले सिंदूर जो ऑपरेशन है उसको सिंधु नाम दिया गया, जो अभी आतंकी मारे गए उसको महादेव नाम दे दिया। जो इस तरह के नाम, जो धार्मिक नाम देखिए, दिए ये जा तो रहे हैं। राजनीतिकरण कर रहे हैं हर चीज का कि सिंदूर नाम देना। जहां एक तरफ 25 महिलाओं के, महिला नहीं बिल्कुल नौजवान लड़कियों के सिंदूर उजड़े हैं, इस तरह का नाम देना। चलिए, वो एक राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज पे राजनीति करती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जिस तरह की कार्रवाई हुई, जिस तरह का ये सीज फायर हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये किसके कहने पे हुआ। विपक्ष ने मांग की कि ये किसके कहने पर हुआ है। और जिन पे शुबा है, जिन्होंने बार बार ये कहा है कि हमने सीज फायर कराया है, तो खुल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी नहीं कहा कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के कहने से सीज फायर हुआ है। बड़े सोचने की जरूरत है। और दिखाया ऐसे जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान, पीछे कोई और ही है। ये बहुत एक चिंता का विषय है और उस पर हमारी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ऑपरेशन महादेव का सवाल है, 3 महीने में या कितने, लगभग 100 दिन या कितने हो गए हैं, तो तब से तो किसी का कोई आतंकवादी मारा नहीं गया। और फिर अचानक से जब सवाल से घिरी, 1 हफ्ते तक बराबर जो है विपक्ष मांग करता रहा कि मतलब चर्चा होनी चाहिए इस पर, तो फिर उसी दिन जो है वो आतंकवादी मार दिए गए। तो कहीं ऐसे रखे हुए थे पकड़ के क्या? समझ नहीं आया। बड़ा, बहुत बड़ा सवाल है ये। और कहीं संतुष्ट नहीं है विपक्ष और ना ही इस देश की जनता। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि धार्मिक नाम दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या आप उससे समर्थन करते देखिए, बिल्कुल समर्थन करते हैं इस बात का कि हर चीज़ की राजनीतिकरण हो रहा है। इस तरह के नाम दिए जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि वोट को पोलराइज़ किया जाए। और कहीं न कहीं उन महिलाओं को, उन लड़कियों का और जिनका सुहाग उजड़ा है, उनको ये दुःख पहुँचाने वाला एक नाम है। और कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसे नाम की। हैं? बिहार में कुछ करके दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता और ज़्यादा। भई मेरा मेरा ये कहना है कि ना तो पीड़ितों को कोई मुआवज़ा दिया गया, ना पीड़ितों को कोई नौकरी रोज़गार की कोई बात हुई और ना ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको कहीं तसल्ली होती कि सरकार ने हमारा बदला लिया है, ऐसा भी महसूस नहीं हुआ। बिहार में एचआर की बात करें, बिहार में भी बड़ा प्रश्न चल रहा है, चुनाव होना है। मैं अभी तेजस्वी ने ये कहा है कि मेरा वोट काट दिया है, वोट नाम नहीं है। जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि इनके 2 वोट हैं। तो ये किस तरह का मैसेज है, क्या ये मैसेज दिया रहा है? देखिए, इस विषय में तेजस्वी ही ज़्यादा बता पाएँगे कि कौन-सी कोई कन्फ्यूज़न है या सच में काटा गया है। ये तो अब वही बता पाएँगे कि किस लिस्ट में उनका नाम है, किस में नहीं है।
एक जगह है, 2 जगह है, ये तो वही बता पाएँगे, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये नया क्या चीज़ आ गई कि चुनाव होने वाले हैं और आधार कार्ड, जो कि जिस आधार कार्ड से हमारा पासपोर्ट बना है हर हिंदुस्तानी का, राशन कार्ड बना है, कोई कनेक्शन हुआ है, कोई एडमिशन हुआ है, हर चीज़ उससे है, तो अब उसको मान्यता क्यों नहीं दे रहे? और ये नई वोटर लिस्ट का क्या मतलब है इस वक़्त?